अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं उनको इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि गुलों में रंग भर दे, बादो बादो नौबहार चले, गुलों में रंग भर दे, बादो नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सलीके से मुझे बुलाया गया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप सभी तमाम ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र के अग्रणी हैं, रह चुके हैं और जो लोग होने वाले हैं, सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही रहा वीर कुंवर सिंह में। उसके पहले कुछ मंचीय व्यवस्था होती है, सबका नाम लेना भी होता है। तो साहब जो अभी भी फोटोग्राफी में तल्लीन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मकबूल साहब, हमारे प्राकृतिक के हेड डी चौधरी साहब, हमेशा एक्टिव रहने वाली तबस्सुम मैडम आप, अनिल श्रीवास्तव जी, और माफ़ कीजिएगा कुछ लोगों का नाम चेहरे से पहचानता हूँ, चेहरे अच्छे दिखाई पड़ते हैं तो चेहरे से पहचान लोग आते हैं, तो अच्छे चेहरे वाले लोग जो लोग बैठे हैं वो लोग सभी, लक्ष्मी जी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर साहब, हमारे ऐसे तमाम होनहार छात्र जिनके ऊपर हमें भी नाज है और कल को बिहार को भी नाज होगा, ऐसे सभी टीचर्स, सभी शोधार्थी और ऐसे बच्चे जो जील 24 में शिरकत करेंगे, उनका पुनः इस्तकबाल करता हूँ मैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक उर्दू का अल्फाज है और एक शुद्ध हिंदी का पुनः इस्तकबाल करना। आपसे धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अच्छा अंदाज है आपका, अच्छा लगता है। हमारे डॉक्टर साहब भी टोपी पहन के पीछे बैठ गए हुए हैं। बेटा तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे दोनों के आगे बैठे हुए। और साहब चूँकि मैंने पूछा कि ये क्या है, प्रोग्राम किस चीज़ का है, तो साहब जील 24 है, ये जिज्ञासा 24। और जिज्ञासा जब तक आपके अंदर है तभी तक आपके अंदर उन्नति हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जिज्ञासा का सीधा तात्पर्य यही है, nobody is perfect in any manner. If you want to be a perfect person, then you must think about that you are ever imperfect. जब तक अपने आप को इम्परफेक्ट नहीं समझेंगे, इम्परफेक्ट समझेंगे तो परफेक्शन की तरफ जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होगी। दो तरीके होते हैं सीखने के, या क्लास में आने पर दो तरीके के छात्र होते हैं। आज की तारीख में ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए हो गए हैं क्योंकि सर ने कुछ बोला, उसके पहले ही जवाब तैयार रहता है आपके गूगल पर। लेकिन ध्यान रखिए कि गूगल पे इतना विश्वास मत कीजिए। गूगल वाले लोग भी हमें आपके बीच से आते हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं। इसका सीधे सीधे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गूगल मैप के सहारे किसी डेस्टिनेशन को पा लीजिएगा तो अंदाज़ा लग जाएगा गूगल कितना सही है। तो गूगल वाले लोग सही हैं और जो आपके सामने जो डायस के उस तरफ जो आपके सर बैठ खड़े हैं वो गलत हैं। ये मेंटलिटी अपने अंदर से निकालनी होगी। आप ये मानता हूँ कि सर भी हैं, सर से भी गलती हो सकती है, लेकिन सर के अंदर भी जिज्ञासा की भावना बनी रहनी चाहिए। आप तो केवल एक बार आते हैं, एग्जाम दे के चले जाते हैं, आपका एक दिन एग्जाम होता है,
आपने एक पीरियड लिया, लेकिन उस पीरियड के पीछे आपके सब कितना पढ़ के आते हैं, और आपकी सफलता में ही उनकी सफलता छिपी होती है। वो डेली एग्जाम देते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नौकरी होती है, नौकरी तो नहीं कहेंगे हम, ऐसी सेवा होती है। लेकिन विडम्बना है कि इसको लोग कर्मचारी मानते हैं। आपकी अंदर भी मेंटालिटी यही है कि हम फीस देते हैं तो उनकी नौकरी चलती है। ये समय मिलेगा नहीं दोबारा। जो आप इस उम्र में सीख लेंगे वो 25 साल के बाद नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारी आने लगती है। रही बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो थोड़ा एक वीसी होने के नाते थोड़ा सा प्रकाश इस विभाग को भी डालना जरूरी होगा। हमारे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय और बाकी जगहों पर आई। और हमें इस बात का भी फक्र है कि हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा था। अब इसका बिहार से क्या रिश्ता नाता हो सकता है, जब ये हमारी कल्पना स्टार्ट होती है। गूगल यहीं तक समाप्त हो जाता है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद जो डाइस के इधर इस तरफ जो आदमी खड़ा हुआ है, उसका रोल स्टार्ट होता है। ये वो बिहार है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पॉलिसीज यहीं से डिसाइड होती गई हैं, सारे प्रिंसिपल्स लगभग यहीं से डिसाइड किए गए। हम केंद्रीकृत एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो मगध एम्पायर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बामियान के उस तरफ से लेकर और नीचे साउथ तक, महास्थान अभिलेख भी यही बात बताता है, बांग्लादेश तक, मगध से पाटलिपुत्र से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। और आज तक उस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने भी किसी भी अभिलेख में, किसी भी इंस्क्रिप्ट में, कहीं पे भी, किसी भी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में कहीं पे भी बात नहीं आई कि वो एडमिनिस्ट्रेशन लूज था। सबसे बड़ा उदाहरण हम थे। दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी आप देखें, नदी के उस तरफ दुनिया के अंदर सबसे पहले लोकतांत्रिक भावनाओं को वो समाहित करती हुई जो आपकी गणतंत्रीय प्रणाली थी, वो भी चल रही थी, वैशाली से लेकर कुशीनगर तक। तो ये वो धरती है जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ और सफलतापूर्वक जन्म हुआ। हमने एक ही समय में दोनों विधाएं चलाई। ये हमारी विशेषता है, ये इंटेलिजेंसिया बिहार की है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा भी आपने कहा कि हम किसी की मोहताज नहीं है, निश्चित तौर पर मोहताज होने भी नहीं चाहिए। दुनिया आपकी मोहताज हो, मैं दुनिया आपकी मोहताज हो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपके इतिहास बनाने से ही हमारा इतिहास बनेगा। हमारे छात्र, हमारे शिक्षक जब नामचीन होंगे तो कुलपति तो अपने आप नामचीन होंगे, निश्चित। हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने भी शुरुआत आगाज ही किया था सीधा से। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। क्योंकि इतिहास कुछ ऐसा रहा यहाँ का वीर कुंवर सिंह का कि 12 साल में 16वें वाइस चांसलर के रूप में मैं यहाँ पे आया था। तो इस हिसाब से मैं पूरा कर चुका हूँ अपना ट्रेनिंग वर्क। उससे ज़्यादा कुछ कर लिया मैंने। 12 साल में 16 वाइस चांसलर रहे। ये वो यूनिवर्सिटी थी, जब से स्टार्ट हुई तब से इसका सेशन ठीक नहीं हो पाया था। आज की तारीख में आप ये नहीं कर सकते हैं, कोई सेशन पीछे है। और खास बात ये कि अगर बीसी अपना श्रेय लेने लगे तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि न तो मैंने कोई टीचर बदला, न तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में किसी इंसान को बदला। ये वही छात्र हैं, ये वही शिक्षक हैं। इसमें बीसी कहाँ से? मेरा कोई रोल नहीं, साथ आपने दिया, हिम्मत आपने बताई। मैं बोलता रहा साहब, मैं चाहता हूँ आपने दिया। नतीजा क्या हुआ कि 1,06,000 टोटल स्ट्रेंथ आज तक इसकी है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है।
तो 96,000 एडमिशन आप ले चुके हैं। 10,000 वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे एडमिशन जल्दी नहीं होता। अब तो मेरे पास कैपेसिटी भी नहीं बची। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बिहार के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये होगी जिसने कि एक साथ इतनी छलांग लगाई है कि उसका इतना परसेंटेज में 95% के आसपास की सीट भरी हुई है। और वीर कुंवर सिंह के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने ही बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी को लाइन पे लाया। वहाँ किसी ने नहीं, 35 साल से वहाँ का सेशन डेट चल रहा था। मेरा साहब आप जानते होंगे, 35 साल से सेशन डेट चल रहा था। वो सेशन अपडेट हो गया 11 महीने 10.5 महीने के अंदर। बिहार मेडिकल वही यूनिवर्सिटी जहाँ पर 6 महीने तालाबंदी होती थी, 6 घंटे तालाबंदी नहीं हुई, सिवाय इस बात के कि जब हमारे ऊपर कुछ बात पड़ी थी तो 72 घंटे तक छात्रों ने हमारे फेवर में तालाबंदी की थी। और वहाँ पे भी मैंने किसी को बदला नहीं था कि कहीं बाहर से कोई टीचर लेके आए। ये आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों की सोच थी, आप लोगों का विश्वास था। तो नतीजा ये है कि वीर कुंवर सिंह आज की तारीख में इतना एश्योरेंस मैं देता हूँ आपसे कि राजभवन में आप जाएंगे तो जो सबसे बाद की यूनिवर्सिटी गिनी जाती थी और नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सिलेबस में हर सब्जेक्ट में कम से कम एक टीचर वीर कुंवर सिंह का रहा है। टीचर की गिरना बढ़ेगी, छात्रों की गिरना बढ़ेगी, तो अपने आप कुलपति की गिरना बढ़ जाएगी। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से, जो जीते हैं उनके लिए बधाई, जो हारे उनके लिए बधाई, क्योंकि जिज्ञासा का कोई अंत नहीं होता है जान करने का। जिज्ञासा की जो लौ है ये अपने रखिएगा। इसी गुजारिश के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत